हाँ क्या हाल है? कोई तो जो उधरू 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए नंबरदार जाकिर हुसैन शाह साहब मैं आज ही सभी बड़ा ना ये समाज के लिए है भाई। अभी हाथ डाले हमारे साथ खड़े हैं, ये एक बहुत महान हस्ती है इस गोल की, और इनका भी हम स्वागत कर रहे हैं तालियों से, हाथ डाल रहे हैं। सभी आदमी को हक मिलेगा, हर आदमी के साथ इंसान रहेगा। प्रधानमंत्री का यही आदेश, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। मेरे भाइयों बुजुर्ग है, यहाँ की हर बात भी सुनी बात है शाहरुख साहब, और बहुत से लोगों की के भाई और हमारी सेना भी बचे। जो की जय, ये वो धरती है, पीरू फकीरों की धरती है। बड़े बड़े आलम है, यहाँ पर हर 2 कदम पर ज़ियारत मिलेगी। जनाब टिकू खान साहब, बाजिद बशीर खान साहब जिंदाबाद, बाजिद बशीर खान साहब जिंदाबाद। मैं एक बार फिर कहूंगा कि देश है तो हम हैं तो देश है, सेना है तो हम हैं तो सेना है। आपने सेना के साथ खड़े रहना है। मैं टिकू साहब, जो आपने यहाँ पर ये प्रोग्राम इतना बड़ा किया है, जाकिर शाह साहब आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तेजस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, आवाज दो, आवाज ये मुर्गा भी बना है। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, हिंद सेना, आवाज दो, हिंदू मुस्लिम सिख कौतान। जय हिंद, भारत माता की जय। तो मैं सबसे पहले बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, सईद आलम शाह साहब हमारे दरमियान, 2 कमांडिंग ऑफिसर बैठे हैं, वाजिद बशीर जी बैठे हैं, डीडीसी मेंबर है हमारे, और जितना भी बाकी हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबको मुबारक देता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने जाकिर शाह साहब का तावन करके इनको नंबरदार बनाया। मैं पूरी मेंढर की सादात बरादरी की तरफ से आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जाकिर शाह साहब के सर सौंपी है। तो मैं इनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों ने इनसे इतनी तवक्कात रखी हैं और तवक्कात रख के इनको चुना है, ये उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें, ताकि हमारी बरादरी का नाम रोशन हो। हमारी बरादरी पे कल कोई बात ना आए कि हमने एक सैयद बरादरी के एक आदमी को बनाया था तो हमें काम नहीं आया। तो मेरी इनसे ये गुजारिश यही कि पूरी तरह जिस कदर भी कहीं कोई गरीब हो, जिस कदर भी कहीं कोई बेबस हो, उसकी मदद करनी चाहिए। अमीर तो कहीं ना कहीं से काम अपने करवा ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से सिलसिला चल जाता है उनका, लेकिन गरीब की सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं इसी पे आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी इस मुख्तसर सी इस तकरीब की रौनक को दोबारा किया और जाकिर साहब को तावन दिया। इसी पे मैं आप लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच पे बैठे हुए सभी बड़े लोग, इंसान, सभी लोगों को जो है कि सबसे पहले जो है कि जय हिंद। और इस मौके पर हाजी जाकिर हुसैन साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमें इधर बुलाया है कि उनका इस पद पर जो आप लोगों ने जो है कि सब मिलकर उनको इधर का नंबरदार बनाया। और मैं
मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि वो आने वाले दिनों में अवाम के लिए और इधर बॉर्डर पे और पीछे जो सेना सिक्योरिटी के लिहाज से जो लगे हुए हैं उन सब से जो है कि मिलकर काम करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरे को एक शब्द जो है कि बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि सोना बराबर है, वो है भरोसा। क्या बात। इंसान अपनी ज़िंदगी, अपने काम सब में जो है कि ये इस बात का गहराई अगर समझ के चले फिर जो है कि शायद अभी हाल में जो है कि बाहर से लोग आए हैं, जम्मू में नहीं आए, कश्मीर घाटी में आए और ये बोल के गए ये जन्नत है। और इस जन्नत को जो है कि इस जन्नत को अगर वास्तव जन्नत बनाए तो मेरे ख्याल से ये जो शब्द, ये जो भरोसा जो मैंने बोला था, इसी को लेकर अगर चलते रहे फिर जो है कि शायद इधर जो है कि हमारे अभी रहने का कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। एमपी और हमारी जो सीट है अनंतनाग, रजौरी, पुंछ, ये पार्लियामेंट सीट हमारी बनाई है जिसको APR बोलते हैं। फिर सरपंची का भी होगा और इस सीट पे रजौरी पुंछ की सीट है जो अनंतनाग के साथ लगी है। अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से MP होगा वो सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा। और अगर हम यहाँ से जिता के अपना भारतीय जनता पार्टी का जो है कैंडिडेट होगा उसको जिता के यहाँ से पार्लियामेंट में भेजते हैं तो वो हमारे लोगों की हित की बात करेगा, ना कि वो कश्मीर के लोगों की बात करेगा। आपको ये पता होना चाहिए पिछली सरकार में भी कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब जीत के MP हैं, वहां जीत के गए हुए हैं। मसूदी साहब है, उन्होंने क्या काम किया? ओपोजिशन में जाके वो बैठते हैं, वहां वो बात नहीं कर पाते हैं, ना कुछ है, और ना सुनवाई है उनकी। मेरी आप बुजुर्गों साथियों जो सरपंच हजरात हैं, चीदा लोग जहां बैठे हुए हैं, मेरी ये गुजारिश है कि MP का कैंडिडेट जो होगा हमारा रजौरी पुंछ से होगा और हमने सब ने मिलके बगैर किसी मजहब मिल्लत, बगैर किसी जात पात के हट के हमने इस बार अपना कैंडिडेट यहां से जिता के भेजना है। मेडिकल कॉलेज अगर रजौरी में हो सकता है तो पुंछ में क्यों नहीं हो सकता? डेवलपमेंट की बात करो, आपके सामने सब आपको पता है कि जब से मैं DDC बना हूं आपने देखा होगा ये पार रोडें, नबार्ड के प्रोजेक्ट, नीचे आपने नबार्ड का प्रोजेक्ट देखा होगा, 1 करोड़ रुपए का वो स्टेडियम पार सामने आपके बना हुआ है। इस बार फिर 1 करोड़ रुपया उस पर हमने अपग्रेडेशन के लिए पैसा लगाया है, लाया है, तो वो होगा। बाकी छोटे छोटे मामलात जो भी हैं आपकी लिफ्ट स्कीम का मसला था, वो अभी मैं एक्शन से बात की थी, वो भी बोल रहे हैं कि लंजोट वाली लिफ्ट स्कीम है जो 4-5 दिन में हम चला देंगे। एक जो मेन जो बर्निंग इशू है हमारा इस टाइम, आपने पिछले दिनों सुना भी होगा कि हमने ऑफिस में मीटिंग एक रखी थी, उस पर सरपंच हजरात सब ने ये बोला कि यहाँ पे एक शराब खाना खुला है। उस पर हमने बात की, बड़ी सख्ती से बात। नमोदास साहब का भाषण सुन के मेरे को लग रहा है मैं बोलूंगा तो आप लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। इतना जोरदार भाषण दिया इन्होंने और हर बात जो है दिल से निकली। ये बहुत जरूरी होता है, एक बंदा आता है भाषण देके जाता है वोट लेने के लिए, इनकी हर बात जो है दिल से निकली, तो दिल से निकली बात जो है ना वो दिल तक पहुंचती है। मुझे लगता है पक्का पहुंची होगी आप तक। और जो भी CO15 ने कहा, 15 राजरत्न ने, कि जो भरोसा है वो भरोसा आपको हम पे दिखाना है, हमें तो आप पे है ही। ऐसा हमारे मन में ऐसा है ही नहीं कि हमें आपको भरोसा नहीं, हमें आपके ऊपर 200% भरोसा है। आप हम पे भरोसा करिए। जिस दिन आपने हमारे ऊपर भरोसा कर लिया, मैं बता रहा हूँ, यहाँ आसपास के देश का दुनिया जो है देखने आएगी, कश्मीर को, जम्मू को, ये एरिया देखने आएगी यार ये चीज़ है क्या। लोग स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, मैं वहाँ पे गया था स्विट्जरलैंड, और यहाँ पे स्विट्जरलैंड तो कोई ठहरता ही नहीं हमारे सामने। आप लोग जितने बाहर होके आए हैं आपको पता है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के सामने बाकी सब फीका है।
यहाँ लोगों के मन में जो मिठास है, जो बातों में मिठास है, वो बाहर कहाँ मिलती है? बाहर तो पैसे के बिना बात नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ कम से कम वो बात तो है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग उन पर भरोसा करिए। जितने भी लड़के यंग हैं, नशे पत्ते से दूर रहिए। कुछ नहीं रखा उसके अंदर, जिंदगी खराब करेंगे। और जितने बुजुर्ग हैं, आप लोग जितने बुजुर्ग हैं, आप लोगों का काम है, कोई लड़का गलत डायरेक्शन में जा रहा है, गलत राह में जा रहा है, 2-4 पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, तो आप लोगों के हाथ में जो छड़ी दे रखी है ना, ये फिर चलने के लिए नहीं है, ये मारने के लिए भी है। ठीक है, तो आपने लगानी भी है उनको, तो आप उनको लगाएंगे तो मेरे ख्याल से सही डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मीडिया हजरात का, जो मेरी एक छोटी सी दावत पर आप मेरे घर आए हो। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपकी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। उसके बाद मैं सबसे पहले अपनी सरकार, बिलखसूस हमारे डीसी साहब पुंछ और एसडीएम साहब मेहंडर, तहसीलदार मेहंडर, नायब तहसीलदार मेहंडर और पटवारी हजरात, इनका मैं सबसे और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपनी आवाम के लिए जो आगे आने का मौका दिया है। मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद अपनी इलाका गोहलत की जो आवाम है, जिन्होंने मुझ पर एतमाद करके कम व बेश 500 हजरात जिन्होंने आम लोगों ने दस्तखत करके दिए, और 8 सरपंच हजरात जिन्होंने मुझ पर तवक्को रख कर जो है वो दिया, और पंच हजरात के भाई हमारे इलाके गोहलत की आपको ही ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस आज के इस मौका पर जो एक छोटी सी दावत रखी गई, जिसमें हमारे डीडीसी जनाब वाजिद बशीर खान साहब और सब जितनी भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, उन्होंने आज और उनकी तशरीफ़ आवरी हुई है। मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इनकी जो ये आज हमारे घर आमद हुई है, अल्लाह इनको इनका न्यामल बदल अता फरमाए। और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर मुझ पर इन लोगों ने इतना विश्वास किया है, इतना एतबार किया है, और मैं भी इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजल से इनकी हौसला अफजाई करूँगा और हक बात जो है उसको कहने से कभी गुरेज नहीं करूँगा। गरीब, मस्कीन, अमीर सबको इंशाअल्लाह मैं साथ लेकर चलूँगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सबसे बड़े मनसब पर मुझे फ़ाइज़ किया कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ निसफ़ से ज़्यादा कुरान का हिस्सा जो मैंने हिफ्ज़ किया है, मैं इसलिए मैंने नहीं किया कि मैं गरीब मज़लूम आवाम का जो है हक जो है वो किसी को दबोचने दूँगा या मारने दूँगा, नहीं। इंशाअल्लाह शायद अल्लाह सुब्हाना व तआला को ये बेहतर था कि हम भी एक आवाम की आवाज़ बने हैं, और इंशाअल्लाह हम पूरा अपने इंशाअल्लाह अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर रख के आवाम के साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मीडिया हज़रात का, आज हमने गुल्द रेला सईदा दबड़ी पंचायत में प्रोग्राम था हमारा। ये जाकिर हुसैन शाह साहब जो हमारी सरकार ने इनको लम्बरदार चुना और ज़िम्मेदारी दी इस पूरे गुल्द की इनको, तो आज हमने इनका प्रोग्राम रखा था और इनको मुबारकबाद दी हमने। और सारे यहाँ आए हुए थे हमारे पंच सरपंच जो पूरे मेंढर की करीम थी। और यहाँ हमारी जो एक G20 कश्मीर में हुआ, उस पर भी हमने यहाँ बात की कि सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने G20 हमारे यहाँ पर रखा। और ये जो इलेक्शन आ रहा है MP पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट पर, उस पर भी हमने यहाँ बात रखी। और सरपंची का इलेक्शन भी आ रहा है, और उस सिलसिले में यहाँ पे हम आए थे। और जाकिर हुसैन शाह साहब को जहाँ हमारी सरकार ने लम्बरदार चुना है, तो उस पर हमने मुबारकबाद पेश की इनको। तो यही अपील रहेगी कि सरकार ऊपर से इतना पैसा दे रही है, और तमाम मेंढर के जो लोग हैं उनसे मेरी अपील रहेगी, सरपंच पंच है, कि सरकार का पैसा ज़ाया मत करें और आपने ठीक तरह से उसको यूटिलाइज़ किया जाए। हर जहाँ भी काम चल रहा है वहाँ नज़र रखें और ठीक तरह से कॉन्ट्रैक्टर से काम लें। और अपील मेरी पूरी मेंढर से यही अपील रहेगी कि
ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है जो इतना पैसा इतने अरसे से दे रही है। आपको पता है ये लम्बरदार भी देखो ना, यंग जो भी हैं, यंग लोगों को मौका मिला, 60 और वो जो भी थे उनको रिटायर्ड किया गया और इनको मौका दिया गया। ये हमारी जमात है जो इतना बड़े काम कर रही है और डेवलपमेंट हो रही है। मैं को कन्वीनर हूँ पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर सेल का। मेरी सरकार से यही अपील रहेगी कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो यही हमारे लोग यही डिमांड करते हैं कि हमें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए और इंशाल्लाह मानसून सेशन में मिल भी जाएगा। और मेरी सरकार से ये अपील रहेगी कि इलेक्शन से पहले हमें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए और हमारे जो पंच सरपंच जो हैं उनको मौका मिले इलेक्शन लड़ने का। जो हमारे असेंबली का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट इलेक्शन हो, हमारे लोगों को मौका मिले।